इस वक्त हम शाही किले के अंदर मौजूद हैं और शाही किले के अंदर ये बग्गियां भी हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी मौजूद हैं और मैं आपको आज सैर करवाऊंगा। पूरे शाही किले की सैर तो नहीं करवा सकूंगा, लेकिन मकसद आज के प्रोग्राम का इंतखाबात के हवाले से अपडेट देना है, तो हम एक तारीख़ी जगह का इंतखाब करते हैं। तो ये मुगलिया दौर का ये एक तोहफ़ा है, 500 साल कदीम ये शाही किला। उससे भी पुरानी इसकी तारीख़ मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ़ मुग़ल जो बादशाह थे अकबर से लेकर बाद तक वो इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे। और इसके बिल्कुल पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि भी यहीं पे मौजूद है। ये एक बहुत तारीख़ी मुकाम है, एक तरफ बादशाही मस्जिद है, एक तरफ शाही किला है। लाने का मकसद आपको जगह दिखाना है, लेकिन अपने इंतखाबात की तरफ आएंगे। इंतखाबात भी पाकिस्तान में आजकल कुछ ऐसी सूरत हाल से दुचार हैं जैसे बादशाहों के दौर के अंदर साजिशें हुआ करती थी, वो महल्लाती साजिशें जिनका एक हम मुहावराती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसे ही है। ये मालूम नहीं पड़ता कि कल किस सियासी जमात के साथ क्या होना है, कौन सी इक़्तिदार में होगी, कौन सी इक़्तिदार से बाहर होगी। मैं इलेक्शंस के हवाले से जब मुख्तलिफ़ लोगों से रिएक्शन लेता हूँ, मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ, तो कल एक नौजवान ने मेरे से सवाल किया। मैं वो चाहूँगा कि आज प्रोग्राम में वो इब्तदाइये में आपको वो सवाल बताऊँ। मैंने पूछा कि वोट डालोगे? उसने कहा हाँ डालेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि हम वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा, हुकूमत बन जाएगी, किसी की भी बन जाएगी, नून लीग की बन जाए, इमरान की बन जाए, पीपल्स पार्टी की बन जाए, लेकिन ये बताओ कि क्या 2 साल बाद वो हुकूमत रहेगी या चली जाएगी या भेजी जाएगी? अब इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो अपनी मुद्दत इक़्तिदार जो है वो पूरी कर पाया हो। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं। और उस नौजवान का ये सवाल था, उसने मुझे कहा कि अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाना कि हम तो वोट डाल के एक हुकूमत मुंतखब कर देंगे, जो भी होगी, किसी जमात की भी होगी, लेकिन क्या वो 5 साल चलेगी? नहीं चलेगी तो उसे भेजेगा कौन? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हमें बहसीयत कौम, हमारे साबे जो हैसियत लोग हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पोलिटिकल एलीट है, उसको इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि वो महल्लाती साजिशें जहाँ बेटा बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर देता था, मुगलिया दौर की ये तारीख़ का हिस्सा है हमारी ये साजिशें, वो क्या चीज़ें आज भी जारी रहेंगी? पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुका है आज तक, क्या उसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्या आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को, उसके बाद हमें कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? हम जमहूरियत का तज़किरा करते हैं कि जमहूरी माशरा बनाना है। जमहूरी माशरे की इब्तिदा सियासी जमातों से होती है। कल जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जहाँ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया, शायद बहुत गलत फ़ैसला ना हो, लेकिन दुरुस्त तब होगा कि अगर उसी फ़ैसले का इतलाक़ नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कर दिया जाए। कोई एक सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके अंदर जमहूरियत मौजूद हो। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, छोटा भाई, बड़ा भाई, भतीजा, बारी लगाकर एक ख़ानदान हुकूमत चलाता है। किसी पार्टी के अंदर बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल PMLN, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मुंतखब क़यादत नहीं है, बल्कि एक विरासती तरीक़ाकार है। विरासत के तहत वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बुनियादी तौर पर उन्होंने पहले तो स्टे दिया था, फिर उसको कल वो स्टे को वेकेट करते हुए उनका कि हाँ इनका इंतखाब दुरुस्त नहीं था, इनका बल्ले का निशान ख़त्म। अब उसका लामहल्ला नुकसान क्या है? पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। गौर खान ने आज कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें रिलीफ नहीं देती तो उनके 227 रिज़र्व सीटें वो ख़त्म हो गई। 850 जो उनके कैंडिडेट्स मैदान में उतरेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद उनमें से जितने कामयाब होंगे लार्जली वो लोटे बन जाएंगे। जहाँ जिस पार्टी को मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होगी, मरकज़ में उनके MNA उस तरफ चले जाएंगे। जिस सूबे में जिसकी तादाद कम होगी, उस सूबे के अंदर उसकी तादाद पूरी करने के लिए उसके बंदे उधर चले जाएंगे। तो यहाँ नवाज़ शरीफ की एक ज़िम्मेदारी है, नवाज़ शरीफ की ज़िम्मेदारी है, आसिफ अली ज़रदारी की ज़िम्मेदारी है। नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से पनामा वाले इशू के ऊपर इक़्तिदार से निकाला गया था, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया का जो गठजोड़ था, क्या नवाज़ शरीफ को सबक सीख के बड़े सियासतदान की हैसियत इख्तियार करते हुए यहाँ रोल अदा नहीं करना चाहिए कि हम वो गलतियाँ जो पिछले 10, 15, 20 साल से 75 साल से दोहरा रहे हैं, अब उसके ख़ात्मे का वक्त आ गया है और हम इससे आगे बढ़ें। पाकिस्तानी जो यूथ है जो हमसे सवाल करती है, उसको मायूसी ना दें, नाउमीदी ना दें, बल्कि उम्मीद की किरण दें। एक ऐसा रास्ता दें
जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, मजबूती की तरफ लेकर जाए, और उस रास्ते के ऊपर चल कर हम एक पाकिस्तान की ऐसी मजबूत मईशत और एक ऐसा मजबूत माशरा तश्कील दे पाएँ जहाँ लोगों का यकीन हो कि यहाँ फ्यूचर है हमारा। हम ब्रेन ड्रेन का तस्करा करते हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से मास्टर्स करके, कंप्यूटर की डिग्रियाँ करके, डॉक्टर बन के पूरी दुनिया का रुख करते हैं, हम मजदूरियाँ करते हैं। ये लैक ऑफ ट्रस्ट, ये अदम इतमादी इसलिए है कि यहाँ पर हमारा निज़ाम जो है उसके ऊपर से लोगों का इतमाद उठता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 621F का भी फैसला लगा हुआ है, वो भी नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। ताहयात किसी को नाअहल करार दे देना और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार देना कि वो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सादिक और अमीन, हम इंसान इस काबिल है नहीं है कि वो एक ही हस्ती थी सादिक और अमीन, हम उस काबिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार दे देना, वो भी नाइंसाफ़ी थी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी नाइंसाफ़ी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले के अंदर जो नैब की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको 10 साल कर दिया है। अब कोई असूल तो बना लें। वो मोम की नाक है, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। 8 फरवरी को ऐसा इलेक्शन कराएं जिसके ऊपर ये मेरे दाएं बाएं जितने लोग खड़े हैं उनका भरोसा हो, इनके वोट की ताकत से इक़्तिदार में जो आए वो 5 साल पूरे करे, अच्छा काम करे तो मुंतखब हो जाए, बुरा काम करे तो आउट हो जाए। ये तरीक़ाकार है। पाइड ने एक किताब जारी की है, उस पाइड की किताब के अंदर 4-5 बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, मैं जो हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो 5 साल की मुद्दत, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पूरा जो मुआशरा है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे लोग, उनकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है 5 साल की मुद्दत। तो असम्बलियों की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ उन्होंने दी है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। दूसरी एक बड़ी अहम तजवीज़ है कि एक कैंडिडेट 6-6 सीटों से इलेक्शन लड़ता है, 6-6 सीटों से, और 6 के बाद 1 से वो रखता है, बाकियों के ऊपर बाई इलेक्शन होता है। क्यों भाई? तो 1 से ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर आपने 1 की बजाय दूसरी सीट का उसको इजाज़त देनी है मैक्सिमम, तो फिर उससे फुल कॉस्ट रिकवरी करनी चाहिए इलेक्शन की। हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा उसकी इस अयाशी के ऊपर क्यों दे कि वो 6 सीटों से इलेक्शन लड़े, उसमें से 1 रख के 5 छोड़ दे और 5 पे दोबारा इलेक्शन हो। तो 1 सीट से ज़्यादा या तो पाबंदी लगाएं या उसे फुल कॉस्ट रिकवरी करे सेकंड सीट की, और 2 से ज़्यादा इजाज़त न दे। कुछ बुनियादी इस्लाहात करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और पार्लिमान को मजबूत करें, अदलिया अपना रोल अदा करे, और अदलिया सिर्फ वही रोल अदा करे जो उसको आईने पाकिस्तान ने, कानून ने दिया है। आइन रिक्रिएट ना करे जैसे 63A के फैसले में किया था, उससे बहरान बढ़ते हैं। तो मैं इस वक्त एक बग्गी में बैठा हूँ, ये लोगों को सैर करवाते हैं। ये मालूम नहीं मेरे से आगे घोड़ा चलाया जाएगा कि नहीं, चलाते हैं, देखते हैं आगे अगर लेके चलते हैं। आजकल मैं घोड़ों की सैर करता हूँ। ये बच्चे को बाद में बिठाते हैं, थोड़ा सा सैर करवाते हैं लोगों। चलो भाई, चलो चलो, ये चलो भाई, चलो ले जी। ये राइट साइड के ऊपर मेरे ये महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि है। और यहाँ भी लोग आते हैं, पीछे किले के अंदर भी आते हैं, इधर बादशाही मस्जिद भी है। तो मैं पहले तो आपको घोड़ों के नाच दिखाता रहूँ और ढोल बजाता रहूँ, आज मैं खुद घोड़ा चला रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी प्रोग्राम के साथ साथ मुझे ये काम जो है ना, सैरो सियाहत वाला, टूरिज़्म वाला, वो भी करना चाहिए लोगों को पाकिस्तान की सैर दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये मुझे लगता है ये मैं काम कर सकता हूँ, लोगों को यहाँ टूरिज़्म करवा सकता हूँ मैं। ले जनाब, हम आपको लेके जा रहे हैं जी शाही किले के पिछली तरफ। इधर साइड पे एक फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, इसलिए लोग काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी मौजूद है। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा तजर्बा अपना कम कर देना चाहिए, क्योंकि पैदल अगर बच्चा के सामने आ रहा होगा तो मैं अभी तजर्बाती ड्राइवर हूँ, बस मेरा ख्याल है यहाँ रोकते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन यकीन है आपको एक अच्छी हुकूमत बनेगी? हुकूमत तो अच्छी, अगर खान साहब को छोड़ दिया तो फिर जमहूरी मुल्क है, इसमें जमहूरी तरीके से आनी चाहिए, जो वोट डाले उसी से बननी चाहिए, और जमहूरी मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, वोट की ताकत से होना चाहिए फैसला। आप बताओ। हाँ जी सर, आपको जो बताया कि 8 फरवरी को इलेक्शन है ना, जैसे वो जैसे आप सोचते हो कि इससे अच्छी हुकूमत बनेगी? नहीं सर, इससे तो बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जैसे वो आसिर के थे उसको रह के तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इस सूरत में तो वोट की ताकत से बननी चाहिए। इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। आप बताएं। नहीं, अपनी मर्जी से कहने दें। आप सोचते हैं कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो एक अच्छी हुकूमत बन जाएगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा? बहुत शुक्रिया। आप करेंगे बात?
इलेक्शन से पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा? सर अगर सही इलेक्शन हो जाए, अभी जो हो रहा है तो इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल साफ सही इलेक्शन हुआ तो मसाइल का हल होगा? हो जाएगा। जब सही इलेक्शन हो, अभी तो बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है, नोटिफिकेशन बिल्कुल सिलेक्शन हो रहा है। 8 के इलेक्शन में 8 फरवरी को कुछ पाकिस्तान के मसलों का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कासिम के अब्बा नहीं आ रहे। कासिम के अब्बा नहीं आ रही, इसलिए हल नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला है क्या? आपके सामने सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और क्या है हमारे मुल्क में? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, ये सबसे बड़े मसले नहीं? बिल्कुल। आप बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेईमानी। बेईमानी है। बेईमानी है। जो लोग रोटी नहीं रात को खा सकते, भूखे पेट सोते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? उनके लिए भी सबसे बड़ा मसला बेईमानी है। बेईमानी है। 8 फरवरी जब इलेक्शन होंगे तो हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कोई हल नहीं। उसके अंदर भी बेईमानी होगी? उसके अंदर भी बेईमानी। ये अच्छी बात आपने बताई है कि उसके अंदर भी बेईमानी निकालें तो शायद हल निकले। मसाइल हल करेंगे इलेक्शन? सर लगता तो नहीं है, लगता नहीं। वही रूटीन है जो आज से पिछले 74-75 साल से चलती आ रही है, वैसे ही होंगे फिर? वैसे ही होंगे सर। आप कहाँ से आए हो भैया? राजनपुर से। कहाँ से? राजनपुर से जी। आपको लगता है इलेक्शन से मसला हल होगा? मालूम नहीं है। नहीं पता? नहीं। हाँ भैया, 8 को इलेक्शन हो रहे हैं। जी भाई, आपका ख्याल है कोई मसला हल होगा लोगों का? इंशाल्लाह हो भी सकता है शायद से। अभी जो है ना हालात नहीं लग रहे हैं। हालात नहीं लग रहे? नहीं लग रहे। ये आप क्या करते हो? ये लंडे के कपड़े बेचते हो? ये लंडे वाली जो स्वेटर है यही बेचता हूँ। ये लंडे के स्वेटर बेचते हो? ये कितने का बेचते हो एक? ये 250 का भाई। तो उससे कोई दाल रोटी चल जाती है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, बस गुजारा ही है। क्योंकि लोगों के हालात ऐसे ही है ना, तो काम इतना नहीं चल रहा है। तो अगर इलेक्शन हो जाए तो लगता है कि कोई काम में बरकत पड़ेगी? नहीं, इलेक्शन में नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोगों के जाती जो है ना अमान ही कमज़ोर है, जिस वजह से जो है ना ईमान कमजोर है, अमान कमज़ोर है, इसलिए मसले का हल नहीं होता। हाँ इसीलिए सर। आप रोटी लेकर जा रहे हैं, आपकी रोटी ठंडी हो जाएगी? जी कोई बात नहीं। इलेक्शन से लोगों को दाल रोटी सही कीमत में मिलेगी? सर पहले नहीं मिली तो हुण की मिलनी है? अब भी नहीं मिलेगी? नहीं, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਨਾ दुनिया भुखी मरेगी और मरदी पई। हल कैसे होगा? हल ये आ कि अल्लाह की जात करम करे, एक बार इमरान साहब आए तो हल होएगा। कोई मतलब अल्लाह ताला को बेहतरी वाला सबब अपने हुक्म के नाल पैदा करते। बिल्कुल ठीक। हाँ भैया, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। काम शाम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह। ठीक है। समोसे खूब बेच रहे हो? जी खूब बेच रहे हैं। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो है, बहुत है। हाँ जी। एक समोसा कितने का देते हैं? 60 रुपए का। 60 रुपए का? जी। कोई इलेक्शन में वोट डालेंगे? हाँ जी। तो किसको डालेंगे? इमरान खान। इमरान को डालेंगे। कोई मसला हल होगा इलेक्शन से? लोगों के मसाइल हल होंगे? हो सकता हो जाए। किसको डालेंगे? पीटीआई को डालेंगे। लोग पाकिस्तान के मसाइल हल कर लेगी तरीके के साथ? हाँ जी कर लेगी। बिल्कुल। अब भैया जी क्या हाल है आपका? वोट डालेंगे इलेक्शन में? जी वोट डालेंगे इलेक्शन में? फिलहाल तो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जब वोट आएंगे फिर देख लेंगे। आप डालेंगे वोट? वोट उसे डालना चाहिए जो हमारी तरह काम पे जाए। जो काम पे जाए? हाँ जी। जो वेलिया ना खाए? हाँ जी। ये सही का है। आप डालेंगे सर वोट? जी जरूर, क्यों नहीं। इलेक्शन से मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के? इलेक्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है। सोच नहीं है। अवाम के लिए किसी के लिए सोच नहीं है। आटा दाल रोटी ये सोच है कि वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये नहीं सोच रहे कि अवाम का क्या बन रहा है। कोई आटा दाल रोटी सस्ती करने का काम होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो कोई नहीं। उम्मीद कोई नहीं। आपको है उम्मीद? आपको भी उम्मीद नहीं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो कोई मसाइल हल होंगे पाकिस्तान के? अल्लाह करे जी हो। अल्लाह ताला करेगा। जी। आपकी क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह होंगे। वोट डालेंगे? किसे देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। आपके ख्याल में कोई बेहतर काम करेगा? ये आगे भी किया उन्होंने। बहुत सारे लोग कहते हैं वो जब हुकूमत गिरती है बाहर चला जाता है। इंशाल्लाह अब नहीं जाएंगे, अब हो गया क्लीन। अब नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। यकीन है आपको? चल ठीक है।